हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड, दैट्स ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, दैट इज़ ट्रायंगल्स, और जो कि है चैप्टर नंबर 6। सो ये चैप्टर में है क्या, इसका मेन कंटेंट क्या है, या ये चैप्टर आपको समझाना क्या चाहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, लॉट ऑफ डाउट्स। स्टार्ट करते हैं। तो इतनी थ्योरीज दी हुई हैं, बट मैं आपको कुछ पहले पिक्चर्स दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल है, फिर ये एक सर्कल है, फिर इससे छोटा ये वाला है, फिर एक बड़ा स्क्वायर है, फिर ये छोटा स्क्वायर है, और उसके बाद ये इससे थोड़ा बड़ा स्क्वायर है। दो ट्रायंगल्स हैं, एक बड़ा ट्रायंगल है और एक छोटा ट्रायंगल है। ये छोटा ट्रायंगल है, फिर ये एक बड़ा ट्रायंगल है। ऐसे ये ट्रेपीजियम है, और ये छोटा ट्रेपीजियम है, मीन्स साइज़ में देखने में लग रहा है ना कि ये बड़ा है, इसकी साइज़ थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, और ये थोड़ा साइज़ छोटा है इसका। सो नाउ कुछ तो समझ आया या नहीं आया, तो फिर भी कुछ तो आइडियोलॉजिकली लगा होगा कि यस, हमने शेप्स के साइड्स देखे। सर्कल क्या हुआ, एक शेप हुआ। स्क्वायर क्या हुआ, एक शेप हुआ। ट्रायंगल क्या हुआ, एक शेप हुआ। ट्रेपीजियम क्या हुआ, एक शेप हुआ। बट इनके कुछ साइजेस में भी डिफरेंस है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बहुत छोटा है। सो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि ये सिमिलर है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि यहाँ पर ये आपको लाइन मैंने अंडरलाइन जो किया है कि दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। सो अभी इस लाइन में कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आपने कॉन्ग्रुएंट पढ़ा होगा, हमने जूनियर क्लासेस में कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के कॉन्सेप्ट्स भी पढ़े हैं। सो कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, जब ये लाइन में कॉन्ग्रुएंट का जिक्र हुआ ही है, तो लेट्स अंडरस्टैंड ना कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है। फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बना, बट आई विल ट्राई। कोई भी आपका दो शेप है, ये थोड़ा छोटा होगा, मीन्स इसके बराबर। तो ये दोनों शेप है, वो अगर आप एक शेप को इसके ऊपर रखोगे तो वो पूरा ढक लेना चाहिए। जैसे ये ट्रायंगल है, मीन्स अभी आप इसको बस समझने के लिए समझो, इसमें वो नहीं निकालना है कि साइज़ सेम नहीं है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लंबा है, वैसे नहीं। आप खुद से एग्जाम्पल्स करके देखो। यहाँ पर अगर आप इस ट्रायंगल को मान लो, इसका हमने कट किया, सीधर से कट किया और इसको इसके ऊपर रखा, यानी ओवरलैप किया, तो अगर ये पूरी तरह से ये वाला इस पर ओवरलैप कर जाता है, मीन्स कभी कभी होता है ना कि हमें एक की चीज़ एक के ऊपर रखी हुई रहती है, तो हमें दिखता नहीं है कि नीचे क्या है, बिकॉज दोनों का साइज़ और एंगल सब सेम होता है हर तरह से। जैसे इसका एंगल 60 होगा तो इसका भी एंगल 60 ही होगा। इसका जितना साइड का लेंथ होगा उतना इसका भी साइड का लेंथ होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, यानी तीनों साइड्स का लेंथ सेम होना चाहिए। और तीनों साइड्स एंगल्स, यानी ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं, और दोनों ट्रायंगल्स में तीनों एंगल्स भी सेम होने चाहिए, तब आपका फिगर कॉन्ग्रुएंट कहलाता है, जो कि पूरे तरीके से एक दूसरे को ढक ले, कवर कर ले, या जो ओवरलैप करे। जो आपको समझना है उस लैंग्वेज में आप समझ सकते हो। तो दैट्स अबाउट कॉन्ग्रुएंट। लेकिन हमें तो यहाँ नहीं दिख रहा है कि ये दो सर्कल हैं, तो ये छोटा सर्कल है, बट ये जो दूसरा सर्कल है छोटा वाला, वो तो इसको पूरी ढका नहीं। हमने इस छोटे वाले सर्कल को ड्रॉ किया, फिर भी बड़े वाले सर्कल का इतना स्पेस तो हमें दिख ही रहा है। तो दैट मीन्स व्हाट, कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। सेम केस इसके साथ भी होता है कि इसकी लेंथ सेम नहीं है। इस छोटे स्क्वायर की जो लेंथ है और ये बड़े स्क्वायर की लेंथ है, उसमें डिफरेंस है। इसमें लेंथ छोटी है, इसमें लेंथ बड़ी है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ। बिकॉज कॉन्ग्रुएंट क्या बोलता है कि आपका लेंथ सेम होना चाहिए, एंगल्स भी सेम होने चाहिए, सो दैट वो आपको कॉन्ग्रुएंट कहलाए। बट अगर ये सारे फिगर्स या शेप्स, आप जो भी बोलो, इन सब में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन कोई तो चीज़ होगी ना, दैट इज़ व्हाट, सिमिलैरिटी। वो कॉन्सेप्ट है सिमिलैरिटी का। यहाँ पर आप देख सकते हो सिमिलर फिगर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिमिलर फिगर्स यानी कि जो दिखने में सेम लगते हैं, भले ही वो एक दूसरे से एकदम बराबर ना हो, मीन्स लेंथ सेम ना हो या एंगल सेम ना हो, वो मायने नहीं रखता है। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम लोग आगे चल कर देखेंगे, बट अभी हम लोग स्टार्टिंग में समझ रहे हैं, तो बस इतना ही समझना है कि पूरा एकदम सब इक्वल होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। हाँ, शेप स्क्वायर है, कोई बड़ा स्क्वायर है या कोई छोटा स्क्वायर है, तो दैट मीन्स व्हाट, कि दोनों स्क्वायर ही है ना, तो दोनों में सिमिलैरिटी है कि वो स्क्वायर के फिगर्स हैं।
तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर उससे नहीं है तो इससे समझ लो, इस वाले फिगर से। ये यहाँ पर ताजमहल की फ़ोटो है, फिर इसमें भी ताजमहल की फ़ोटो है, इसमें भी है, बट कुछ डिफरेंस दिख रहा है। ये थोड़ा बड़ा फिगर है, इसकी ये थोड़ा छोटा हुआ, फिर इससे छोटा ये हो गया। तो इसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये सिमिलर है। क्यों? क्योंकि सारे में ताजमहल की फ़ोटोज़ हैं, है ना, सब फ़ोटो है, बट सब फ़ोटो की जो लेंथ है वो डिफ़र कर रही है। किसी में कोई बड़ा है, कोई उससे छोटा है, कोई उससे छोटा है। तो दैट व्हाट इट इज़ सिमिलर फिगर। तो ये हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट सिमिलैरिटी। नाउ हम लोग वापस इस लाइन पर आते हैं जो लिखा हुआ था कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आपके सिमिलर हो सकते हैं। अब अगर कोई चीज़ कॉन्ग्रुएंट हो ही गई, जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया था, ये दो ट्रायंगल्स, यानी कि ये दोनों सब इक्वल है, तो इक्वल हो गए, तो फिर भी तो हमें पता है ना कि ये दोनों ट्रायंगल्स ही हैं। आपको तो बस दोनों में कुछ कॉमन ही चाहिए ना। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, फिर भी ये दोनों ट्रायंगल्स ही हैं। दैट मीन्स व्हाट, यस ये सिमिलर हो गए। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हो। The two polygons of the same number of sides are similar, यानी कुछ मैंने क्या बोला था, जो आपके पॉलीगन्स यानी कि आप ये सब फिगर्स देख रहे हो, ये पॉलीगन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सिमिलर कब कहलाते हैं? जब इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। नाउ आपका डाउट आएगा कि अभी तो आपने बोला था कि एंगल सेम नहीं होना चाहिए या साइड की लेंथ नहीं होना चाहिए, फिर ये क्या बोला जा रहा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा और साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। सो वो भी हम लोग समझेंगे ना। मैंने बस आपको लॉजिकली समझाने के लिए बोला कि आपका जो फिगर है वो चाहे छोटा हो या बड़ा, बट दोनों तो स्क्वायर या ट्रायंगल या ट्रेपेजियम या सर्कल ही है ना। दैट मीन्स व्हाट, कुछ तो सिमिलैरिटी है, बस इतना ही समझना है। हाँ, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको आगे समझनी होगी। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप जैसे एग्जांपल देख लो, तो इस एग्जांपल में हमें क्या दिख रहा है कि इसकी लेंथ 2.4 है, ओके। और करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है वो मैं बताऊँगी आपको। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आई होप ये विजिबल है आपको। हाँ, सो करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स क्या, जैसे कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है और ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, कोई पॉलीगन सिमिलर हो सकते हैं जब उनके फिगर यानी कोई भी शेप में नंबर ऑफ साइड सेम हो। सर्कल की यहाँ बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड सेम है 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। यहाँ पे साइज़ का डिफरेंस है, ये छोटा सा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। अब जो बात आती है करस्पॉन्डिंग एंगल की और करस्पॉन्डिंग साइड्स की, वो डिस्कस करते हैं। ये DC या CD 2.4 है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग होगा वो ये होगा RS या SR। उसके बाद AD का करस्पॉन्डिंग कौन होगा? अब देखो ना, इसके ये छोटा है तो ये वाले साइड में इसकी तरफ कौन सा है, ये ऐसे बना है, तो इस वाले में ऐसे कौन है, ये है PS। फिर BC के तरफ देखो आप, तो BC अगर इस वाले क्वाड्रिलेटरल में इस साइड बना है, तो इस वाले क्वाड्रिलेटरल में इस साइड में कौन है, RQ है, यानी 5 है ना। AB में सेम, यहाँ पर आपका AB बना है इस क्वाड्रिलेटरल में, तो इस क्वाड्रिलेटरल में कौन है आपका, इसी साइड, यानी कि जस्ट सामने, ऐसे समझो, ठीक है। हमने देख लिया कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब चेक करना है कि इनका रेशियो सेम है या नहीं। तो AB और PQ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो 1.5 बाई 3 यानी 3.0 व्हाट 3। तो 1.5 बाई 3 अगर आप करते हो, दैट इज़ इक्वल्स टू व्हाट 1/2। कैसे, इसको पेन और पेपर से आप अच्छे से समझ पाओगे। AB करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमें बोला गया है ना, तो AB बाई क्या है PQ। तो AB आपका है 1.5 और PQ कितना है 3। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे सिंपली 3.0 तो हम लोग उसको 3 लेंगे, ऊपर से पॉइंट हटेगा तो वो नीचे आएगा, तो सिंपली इट्स 1/2, यानी इस वाले करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1/2 आया। ना हम लोग इसका चेक करेंगे AD का और PS का, तो AD बाई PS करेंगे। वेट, लेट मी एडजस्ट इट सो दैट आपको भी अच्छे से समझ में आए। एक सेकेंड, अभी थोड़ा देर के लिए हम लोग बुक को हटाते हैं साइड। AD बाई PS करेंगे,
ईडी कितना है 2.1, पीएस कितना है 4.2, दोनों जगह पॉइंट है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो हट जाएगा, 21/42 होगा, दैट इज़ व्हाट 1/2। इसी तरीके से हम लोग चारों का चेक करेंगे। तो अगेन मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, या आप भी अपने बुक में चेक करना कि ये साइड इतने ही दिए हुए हैं ना। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद ये हो गया, फिर हम लोग CD लेंगे और RS लेंगे। आप नेमिंग भी सही से चेक कर सकते हो, यहाँ मैं नेमिंग में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, या CD DC जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। CD 2.4 है और ये 4.8 है ना। ये पॉइंट कैंसिल होगा, उसके बाद 24/48 होगा, 24 2 जा 48 होता है। उसके बाद हमारा बचा ये BC और BC हुआ ना QR, BC अपॉन QR, दैट इज़ व्हाट 2.5 अपॉन 5.0। सिंपली ये इसके तरह है। तो अगर आप इसको, ये मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ, अगर दिक्कत भी हो नहीं तो आप डायरेक्ट पॉइंट भी कट कर सकते हो। ओके, सॉरी इट्स 5 हो, या पॉइंट ही कट कर देना चाहिए बिकॉज ज़्यादा लेंदी नहीं रखना चाहिए प्रोसेस। नाउ ये मैंने बोला ना आपको कि पॉइंट कट कर देना चाहिए, ये हम लोग एक मेजर गलती करते हैं। यस, यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना है कि किसी भी नंबर के साथ अगर 0.0 है, इट मीन्स व्हाट, अगर आप यहाँ पर पॉइंट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए कई बार हम लोग इसका पॉइंट कट कर लेते हैं, हमारा आंसर में थोड़ा डिफरेंस होता है तो बोलते हैं सोल्यूशन आ नहीं रहा है, या दिक्कत होती है सोल्यूशन करने में। सो मेरी बातों को वो वाले मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका अगर 5.0, यहाँ पर जैसे 3.0 था, तो अगर आप नहीं भी लिखोगे 0.0 तो उसका वैल्यू सिर्फ 5 होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2.5/5। यहाँ पर नहीं कट करना है बिकॉज 0 के पहले पॉइंट है, डेसिमल है ना। तो अगर ये है तो इसको अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा, इसलिए यहाँ पर पॉइंट डायरेक्टली कट नहीं करना है। अब 2.5 है तो 25/5 × 10, ऊपर से नीचे आया पॉइंट, 1 पॉइंट था तो इस मीन्स 10, यहाँ से 5 5 जा 25, देन 5/10 इज इक्वल्स टू व्हाट 1/2। सो नाउ आप देख सकते हो कि ये हमारा जो रेशियो आया 1/2 1/2 1/2 1/2, ये हमने ये दो क्वाड्रिलेटरल्स के चारों साइड्स का लिया। तो अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि दो ट्रायंगल्स, तभी से ट्रायंगल्स नहीं, कोई भी दो फिगर या शेप या पॉलीगन वॉट एवर यू से, वो तभी सिमिलर होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है और एंगल। अब आपको बात होगी एंगल की, तो एंगल देखो ना, एंगल का रेशियो तो सबका सेम ही होगा। यहाँ पर 85 है, यहाँ पर भी 85 है, 70 है 70 है, तो सबका रेशियो 1 ही होगा एंगल वाले में। एंगल वाले में कोई दिक्कत नहीं करनी है। साइड आ गया आपका, दैट मीन्स यस वो सिमिलर है। एक प्रॉपर्टी मिल गई आपको, वो भी आप एंगल वाला भी चेक कर सकते हो, बट साइड्स वाले से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उसका रेशियो ये आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। देन यस ये होगी आपका सिमिलर, दैट सिंपल। नाउ इसी का एक और एग्जाम्पल है, वो भी आपको दिखा देती हूँ मैं। ये आप 3 है, 3/3.5, 3/3.5, 3/3, 3/3, तो आई थिंक ये सिमिलर है कि नहीं, लेट्स चेक। तो अगर आप इस वाले को करोगे, ये हम लोग एक और गलती करते हैं, मैं आपको यहाँ पर भी बताऊँगी। यहाँ पर जैसे कि 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3/3 1 आ गया, 3/3 1 आ गया, ठीक है। दो साइड हमारा रेशियो सेम मिल गया 1 1, तो हम लोग उसको सिमिलर बोल देते हैं। नहीं, आपको हर साइड का चेक करना है। एंगल तो आपका सारा 90 है, दैट मीन्स ओके, एंगल वाली प्रॉपर्टी आपको ये वेरीफाई करती है, बट साइड का भी देखना है, ठीक है। तो 3 3 हो गया, 3 हो गया, तो हमने बोल दिया कि ये सिमिलर है, बट चेक करना है थोड़ा सा रुक कर चारों साइड्स का। यहाँ पर 3/3.5 आया, तो अगर आप 3/3.5 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ नीचे डेसिमल है तो 35 × 10 व्हाट इट इज, 5 7 जा 5 2 जा, दैट इज 6.7। और यहाँ नीचे भी आपका AB/PQ अगर करोगे तो इसकी भी वैल्यू 6/7 की आएगी। लेकिन अगर आपने AD और PS निकाला, AD/PS, ये आप खुद से करोगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दैट इज़ 3/3, ये 1, और इसमें भी 1 आएगा। सो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि दो साइड्स की रेशियोज़ 1 के बराबर आई, और दो साइड्स की बचे हुए 4 साइड्स है ना, तो
तो दो साइड्स की 1 आई, दो साइड्स की 6/7 आई, कि कहाँ सिमिलर हुई। हमें तो चाहिए कि हमारी चारों प्रॉपर्टीज़ को वो चारों प्रॉपर्टीज़ नहीं, चारों साइड्स की, यानी 4 साइड्स हैं आपके ना, जितने भी नंबर ऑफ़ साइड्स हैं उनकी लेंथ की रेशियो इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि ये जैसे हमारे इस केस में आया था, जितनी भी रेशियोज आनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। बट यहाँ पर तो डिफ़र कर रहा है, 2 की सेम है, 2 की नहीं है। मीन्स 2 की कुछ और आ रही है, 2 की कुछ और आ रही है, तो आपको लगेगा हाँ हो जाएगा, कुछ तो प्रॉपर्टी रेशियो सेम मिल गई है तो वो सिमिलर हो गया। नहीं, आपको जो चारों साइड्स है उन सभी का रेशियो बिल्कुल एक आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर 1 आना चाहिए तो सबका 1 आना चाहिए, 6/7 नहीं आना चाहिए। इट मीन्स व्हाट, ये सिमिलर नहीं है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। सो कमिंग टू, ये भी उसी की तरह एक और एग्जाम्पल है, आप इसके चेक करके बताना एंड मुझे बताना कमेंट सेक्शन में ये वाला एग्जाम्पल व्हाट इज एग्जाम्पल नंबर 6.7 या फिगर 6.7 सिमिलर है कि नहीं, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। साइड्स देख लेना, या एंगल नहीं है तो एंगल के बारे में ओके। तो ये मुझे आप बताना। नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज 6.1, ये मुझे आप बताना अगर दिक्कत होगी तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सो अब करते हैं एक्सरसाइज 6.1। नाउ ऑल सर्कल्स आर व्हाट, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। और सारे सर्कल्स मीन्स किसी का साइज़ बड़ा भी हो सकता है, किसी का छोटा भी हो सकता है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या, सबका साइज़ वाइज सब सेम होना चाहिए, है ना। साइज़ लेंथ तो सर्कल में नहीं आएगी, बट सबका साइज़, सर्कल में सारे का रेडियस सेम होना चाहिए। बट ऐसा सर्कल थोड़ी ना होता है कोई कि सबकी रेडियस सेम ही होती है। अब इसी फिगर से समझो ना, इसमें सर्कल बनता कैसे है, रेडियस से ड्रॉ होता है। तो किसी की छोटी है तो ये छोटा सर्कल बना, किसी की बड़ी है तो बड़ा सर्कल बना। तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ, बिकॉज एक तो ओवरलैप नहीं कर रहा है। सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहो तो ओवरलैप नहीं करता है सारे सर्कल्स, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है। तो ये सिमिलर हो सकता है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं। क्यों? बिकॉज यहाँ पर ऑल लिखा हुआ है, तो ऑल वो सिमिलर हो सकते हैं, हाँ, क्योंकि सारे फिगर्स सर्कल के होते हैं तो वो सर्कल के हैं। दैट इज़ द कॉमन बिटवीन दैम, सिमिलैरिटी बिटवीन दैम ना। ऑल स्क्वायर्स आर व्हाट, भाई फिर हम लोग साइज़ का लेंगे, कोई स्क्वायर बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है, बट इसमें कॉमन क्या होगा कि वो स्क्वायर का शेप है। दैट इज़ द सिमिलैरिटी। नाउ ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब मुझे ये बताओ, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इसमें क्या होगा आंसर कि आपके ये वाले ट्रायंगल्स सारे सिमिलर होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। Now fourth, two polygons with the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional। यानी जो अभी हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, एक एंगल वाली इक्वल होने चाहिए और जो साइड्स का रेशियो यानी प्रोपोर्शनैलिटी वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पर आपको गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर। तो आप इसको खुद से ही आपको एग्जांपल देना है, इसमें इस वाले क्वेश्चन में खुद को ही सॉल्व करना है। सिमिलर यानी कोई भी दो बड़ा, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल बना देना। नॉन सिमिलर में आप एक स्क्वायर और एक सर्कल बना देना, वो सिमिलर होंगे ही नहीं बिकॉज एक स्क्वायर एक सर्कल है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। सो नाउ यहाँ पर एक और थर्ड क्वेश्चन है कि बताइए ये फिगर सिमिलर है या नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ दिस। यहाँ पर इसका मीन्स व्हाट दिस 1.5 साइड है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1.5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1.5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1.5 है, यहाँ 3 है। तो क्या चीज़ दिख रही है कि अगर आप यहाँ पर इसका साइड्स का रेशियो निकालोगे तो 1.5/3 सब में तो वही आएगा रेशियो। तो रेशियो तो सेम है बट फिगर देखने से क्या पता चल रहा है हमें, ये एक स्क्वायर है बिकॉज हर जगह 90 डिग्री है, लेकिन ये थोड़ा टिल्ट नहीं दिख रहा है, कुछ टेढ़ा नहीं दिख रहा बिकॉज ये थोड़ा पैरेललोग्राम की तरह है। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये फिगर सिमिलर नहीं है, ठीक है, बिकॉज हमारा साइड का रेशियो तो सेम है, इसलिए दोनों चीज़ को ध्यान रखना ज़रूरी है। आपका साइड का रेशियो सेम है बट यहाँ पर एंगल डिफर कर रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। यहाँ पर 90 डिग्री है बट यहाँ पर तो 90 डिग्री नहीं है। आपको इतनी सी बात समझनी है, तो 90 डिग्री हमेशा स्ट्रेट होता है, लेकिन इस वाले फिगर में कोई भी स्ट्रेट नहीं है, हर कोई एंगल पूरा टिल्टेड है। इट मीन्स क्या, इसका जो करस्पॉन्डिंग यानी कि यहाँ का एंगल ले लो आप, या यहाँ का एंगल ले लो, यहाँ का ले लो, यहाँ का ले लो, वो कोई इक्वल नहीं है करस्पॉन्डिंग एंगल। बट हाँ साइड सेम है लेकिन एंगल इक्वल नहीं है, बट फिर भी इसलिए ये सिमिलर नहीं हुआ। आई होप ये एक्सरसाइज क्लियर हो गया होगा आपको। कोई भी डाउट नहीं, यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।